अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हमने लेट ये करना है कि जो y है वो इसके इक्वल है, यानी कि x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, जो ये y के इक्वल है। लेकिन जो ये वाली वैल्यू ये इस वैल्यू का इन्वर्स है, यानी कि यहाँ पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए है, इस वैल्यू में x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू, ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर हम ये वाली वैल्यू y के इक्वल लेट करते हैं तो 1/y जो होगा वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यानी कि ये वैल्यू हमने y के इक्वल लेट किया है, ये वैल्यू इस वैल्यू का इन्वर्स है। तो अगर ये y के इक्वल है, ये फिर 1/y के इक्वल होगी। यानी कि हम यूँ भी कर सकते हैं कि अगर हम y को लें x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए के इक्वल, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने y के इक्वल ले ली है। अगर यहाँ पे हम 1 डाल दें, यानी कि फिर हम इस वैल्यू को अगर हम उलट करें, यानी कि 1/y लिख लें, तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे x प्लस से ऊपर आ जाएगा और x माइनस से नीचे आ जाएगा। ये अगर y के इक्वल है तो 1/y के इक्वल फिर इसका इन्वर्स यानी उलट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर ये वैल्यू y के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का उलट ही है, तो 1/y के इक्वल ये होगा। then equation 1 becomes, ये वाली इक्वेशन 1 है। फिर हमने ना यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में इस जगह पे हमने y की वैल्यू डालनी है, इस जगह पे 1/y की डालनी है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे हमने y डालना है, y माइनस ये वाली वैल्यू हमने 1/y के इक्वल ली थी, 1/y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12। सही है, इस फॉर्म में आ गया है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे बट्टे के नीचे एक y आ गया और एक 12 आ गया है। एक तो ये है कि हम एलसीएम ले सकते हैं ताकि इस यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास आए उसमें ये बट्टे वाली वैल्यू ख़त्म हो सके, एलसीएम ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम 12y से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम बोथ साइड से 12y को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इजी रहे हमारे लिए। एलसीएम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 12y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने इन दोनों साइड से 12y को मल्टीप्लाई करना है ताकि बटे की वैल्यू ख़त्म हो। यहाँ पे y है हमारे पास, 12y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1/y है मल्टीप्लाई बाय 12y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12y, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 12y का स्क्वायर माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू ये 12 से कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7y, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे 7y हम इस तरफ ले आते हैं, 12y स्क्वायर ये प्लस का है तो इधर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमने ये देखना है कि जो 12 जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, 12y स्क्वायर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे आएगा 144, यानी माइनस का आएगा, ये माइनस है ना, माइनस 12y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 144y स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जो मिड वाली वैल्यू है वो हमारे पास माइनस 7y। अब हमने ये देखना है कि हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर हमारे पास माइनस 144y स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 16y को 9y से मल्टीप्लाई करें, 16y को 9y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 144y स्क्वायर आएगा। माइनस का 16y ले लेते हैं,
अब जिन दो वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है 144y² है, सेम उन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 7y है। ठीक है, तो हम -16y + 9y ले लेते हैं, तो हमारे पास -7y है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 12y² -16y + 9y -12 = 0। ये देखें, ये जो 12y² है वो तो वैसे सेम आ गया और ये वाला 12 भी वैसे आ गया, लेकिन जो -7y है वो हमने यूँ लिख लिया कि -16y + 9y, वो वैसे -7y बनता है, तो हमने यूँ लिख लिया है। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है इनमें से। 12y² में से अगर हम 4y कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3y। ये देखें ना कि अगर हम 4y 3y को मल्टीप्लाई करें तो वैसे 12y² आता है। हमने 4y कॉमन लिया है तो हमारे पास बचा 3y माइनस 4y कॉमन है तो 16y पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ से हमने 3 कॉमन लेना है, तो ये 3 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 3y माइनस है 3 कॉमन है तो 12 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है = 0। जो ये वाला फैक्टर और जो ये वाला फैक्टर, ये दोनों फैक्टर सेम होने हैं, तो हमारे पास एक फैक्टर बनता है 4y + 3 और दूसरा हमारे पास बनता है 3y - 4 = 0। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कि 4y + 3 = 0 और यहाँ पे 3y - 4 = 0। ठीक है, यहाँ पे 4y = ये प्लस का 3 है तो इधर आके -3, y = -3 / 4। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड होगा। सेम इसी तरह अब कि 3y = 4, ये माइनस का इस तरफ प्लस हो जाएगा, y = 4 / 3। सही, अब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमने पुट करना है जो y है वो है x - a / x + a के इक्वल। सही है, यानी कि y इसके इक्वल है। यहाँ पे हमने लिखा था किया था क्वेश्चन y x - a / x + a के इक्वल है, यहाँ पे y आ गया। तो यहाँ पे जो दो y की वैल्यूज़ हैं वो हम इसके इक्वल लेंगे, यानी कि x - a / x + a = -3 / 4 और यहाँ पे भी x - a / x + a = 4/3। ये देखें, यानी कि y इसके इक्वल था, हमने पीछे भी देखा था। अब y इसके इक्वल है तो जो y है वो -3 / 4 के भी इक्वल है और 4 / 3 के भी इक्वल है, तो हम y की जगह इसको ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4, ये देखिए यूँ होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे, -3x + a से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आएगा 4x - 4a = माइनस का 3x प्लस माइनस आएगा 3a। यहाँ पे है 4x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 3x = ये माइनस का 3a है, इधर आके प्लस हो जाएगा 4a, तो ये आ जाएगा 7x = a। x = a / 7, यानी कि ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 होगा मल्टीप्लाई x - a से = 4 होगा x + a के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 3x - 3a = ये 4x आ जाएगा प्लस 4a। यहाँ पे 3x है, ये इधर आ जाएगा 4x, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 4a ऑलरेडी है पड़ा, यहाँ पे -3a है तो इधर आके +3a, यहाँ पे -x बचेगा और यहाँ पे 7a, माइनस उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 7 है क्योंकि x माइनस में नहीं होता। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की। सोल्यूशन सेट इज़, एक हमारे पास -7a है और दूसरा हमारे पास a / 7 है। अब हम एक बार देख लेते हैं
सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 यानी कि इस क्वेश्चन को नोट किया, वो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। उसके बाद हमने जो ये वाली वैल्यू है हमने इसे y के इक्वल लिया है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये अगर हम y के इक्वल लेते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है वो हम 1/y के इक्वल लेते हैं। y और 1/y जो है इन दोनों की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पे y आ गया माइनस यहाँ पे 1/y, 7/12। अब यहाँ पे हमारे पास बटे में 12 और y दोनों आ गए हैं। एक मेथड ये है कि हम इनका एलसीएम ले लें, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम इसको 12y से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इजी मेथड है, तो हम ऐसे कर लेंगे। हमारे पास ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। जो लास्ट वैल्यू होती है वो हम फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास 144y² आता है, और जो मिड वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें 144y², और वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम ऐड या माइनस जो भी करते हैं ना, तो माइनस का 7y है। सही है। फिर हमने यहाँ पे इसके नीचे फैक्टराइजेशन करनी है, उनके दो फैक्टर्स बनाने हैं। हमेशा ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम होते हैं। उसके बाद हमने y की वैल्यू लेनी है, और जो पीछे हमने y को इसके इक्वल पुट किया था x-a/x+a, तो y की जगह हम वो लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। ये टाइप 3 को फॉलो करता है, यानी कि जो टाइप 3 है उसमें 2x⁴ इस टाइप की वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसके बाद हमने ईच टर्म को x² पे डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हों वो x² की फॉर्म में हो। तो हम अब क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया है। उसके बाद हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x², यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं हम सबको x² पे डिवाइड करें, यानी कि यहाँ पे x⁴ डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x³, इसे भी x² पे करेंगे, माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x²। यहाँ पे यानी कि x⁴ माइनस अगर 2 हो, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये ऊपर चला जाएगा -2, तो यहाँ पे x⁴ आएगा, यानी कि x⁴ को हम अगर डिवाइड करें x² पे तो हमारे पास x² आएगा -2। अब ये जो x⁴ है ये x⁵, तो यहाँ पे x ही आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये देखें कि अगर हम यूँ करें 3 है डिवाइडेड बाई x² है, x वाली सेम वैल्यूज तो यूँ भी हो सकता है 2x⁵ -2। यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रही होती है वैल्यू वो ऊपर आके माइनस होती है, सही है। तो यहाँ पे 2x आएगा, ये वाली वैल्यू अगर ऊपर है ना तो यहाँ पे 1 आता है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस ये आपस में कट हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई x² है, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई x²। हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2x यहाँ पे x और ये x² है तो 2x, एक x कट जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास यूँ आ गया। अब हम यूँ लिखेंगे कि x² प्लस 1/x²। पहले हम x² की वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने x की वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके बाद फिर 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², -2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा x। हमने -2 कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -2 कॉमन है तो यहाँ इस 2 की जगह 1 आएगा डिवाइडेड बाई x। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमने लेट करना है कि जो ये वाली वैल्यू ये y के इक्वल है। फॉर एग्जांपल यानी हम लेट करते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास y के इक्वल है। अब हमने लिखना है कि y² किसके इक्वल होगा, तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 1/x इसका स्क्वायर आएगा
वाई, इसका भी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। जो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा था a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी उसी तरह आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b ये a की वैल्यू है, ये b की है, b का स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस है तो लिखेंगे माइनस 2a b में 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये एक्स आपस में कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये माइनस इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2। अब हमने देखा है कि जो x माइनस 1/x है वो तो y के इक्वल है, ठीक है। अब जो वाई स्क्वायर लिया है हमने वो इस टर्म, यानी कि जो ये वाली टर्म थी ये हमने y के इक्वल लिया है, लेकिन जो ये वाली टर्म है यानी कि ये वाली टर्म y के इक्वल आ गई, लेकिन जो ये वाली टर्म है ये हमने लिया है वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल। अब हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, ये वाली यहाँ पे आ गई है, एंड वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर हम इन्हें पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास x माइनस 1/x ये हमने y के इक्वल लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने लिया है इसके इक्वल, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल। तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू है, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद ये माइनस है, माइनस 2, यहाँ पे y है, ये y के इक्वल है, y यहाँ पे फिर है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अब हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। अब ये हमारे पास आएगा कि वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक y कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक y कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y 0 के इक्वल भी है और y माइनस 2 0 के इक्वल, यानी ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है ना, तो हम y को भी 0 के इक्वल लेंगे और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लेंगे। y इज इक्वल टू 2, यानी कि ये माइनस उधर जाके 2 हो जाएगा। अब हमने ये करना है कि हमने y को किसके इक्वल लिया था, पीछे हमने y को लिया था x माइनस 1/x के इक्वल, सही है, ये y के इक्वल था। अब हम लिखेंगे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जो y की वैल्यूज़ हैं तो उसकी जगह हम x माइनस 1/x लिख लेंगे, वो 0 के इक्वल भी है, वो 2 के इक्वल भी है। तो सबसे पहले हम 0 के इक्वल लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/x। सही है, इस फॉर्म में आ गया। अब हम नीचे 1 लिख लेते हैं, यानी सॉल्व करने के लिए ना नीचे 1 लिख लेते हैं ताकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो यहाँ पे आएगा x, अगर हम नीचे 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे x ही रहता है। हमने नीचे 1 इसलिए लिखा है ताकि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें ईजीली। वैसे भी इसका वैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना था, यानी कि ये x से मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ गया, बच गया 1। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम x को एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आएगा x, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ अगर हम 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे भी 2 आना है, तो हम 1 लिख लेंगे ताकि इजीली वो हो मल्टीप्लाई उसके। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये तो वैसे आना है। अब यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, अगर हम 1 ना भी लिखें तो सेम ही आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे के वैसे आना है, और x इस तरफ चला जाएगा तो ये 2x आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब हमने इस वैल्यू को फॉर्मूला में वो करना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसमें पुट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है, सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर से पहले वैल्यू होती है वो ए की होती है, एक्स से पहले वाली बी की होती है, और जो कांस्टेंट होती है वो सी की वैल्यू होती है। तो हमने अब फॉर्मूला लिखना है कि x इज इक्वल टू -b प्लस बी स्क्वायर -4ac इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसमें अब हमने पुट करना है x इज इक्वल टू -b प्लस b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है, c -1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास 1 है। x इज इक्वल टू +-++2 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो 2 आता है, अंडर रूट 2 आ जाएगा। इस 2 का ऊपर वैसे का वैसे अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2 को। अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन है तो इस जगह पे 1 आ गया, प्लस माइनस इस जगह पे जो 2 था वो उसी कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो है, एक हमने पीछे वो किया था तो उसका आया था +-1। अब ये वाली वैल्यू इसका आया है 1 + -2 का अंडर। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद हमने ईच टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हों वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो। हमने सबको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हमने x -1/x को y के इक्वल लेट किया है, इस वैल्यू के इक्वल। फिर हमने इसका स्क्वायर लिया है इस वैल्यू का, तो हमारे पास जो y² + 2 था वो इस वैल्यू के इक्वल आ गया। तो हमने इन दोनों के वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो y² + 2 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू हमारे पास y के इक्वल है। फिर हमने इसे सॉल्व किया है, उसके बाद हमने y की वैल्यूज़ निकाली है। y को हमने x -1/x के इक्वल लिया था, तो हमने x की वैल्यूज़ ली हैं। ये हमारे पास एक x की आ गई है, +-1 है। यहाँ पे हमने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है और यहाँ पे ये आंसर आ गया है, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है।